Hello everyone and a warm welcome on Gravity Circle. Dear students, पिछले क्लास में हम लोग ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया था. नाउ फ्रॉम टुडे we are going to start with another topic of the same chapter, that is pollination. Pollination कैसे अचीव होता है, pollination होता क्या है. Since we have already studied the male and the female reproductive system of the flower, now we need to know कि हमने जितने बार बोला स्टिग्मा के ऊपर आके pollen grains लैंड करेंगे और फिर pollen tube formation होगा. तो ये सारी चीजों को अचीव करने के लिए pollen grains आते कैसे हैं स्टिग्मा तक, ठीक है. सो फॉर दैट थिंग वी नीड टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज pollination. और pollination बेसिकली एक प्रकार का वी कैन से वे ऑफ गैमीट ट्रांसपोर्ट कहला सकता है इन दी फ्लावर्स. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज पॉलिनेशन. तो बच्चों, अगर मैं पॉलिनेशन की डेफिनेशन बोलना चाहूं तो मैं क्या बोल सकती हूं. सो आई विल बी सेइंग transfer of pollen grains from anther to stigma of pistil या carpel is called as pollination. ठीक है. And the pollination will be achieved with the help of agency, we can say, of pollinators, which could be abiotic pollinators or biotic pollinators. ठीक है. तो pollination अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे abiotic factors भी हेल्प कर सकते हैं और बहुत सारे biotic factors भी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. तो pollination का ये डेफिनेशन है बच्चों. pollination जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनेशंस या टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस को पहले डिस्कस कर लेना चाहिए. सो वी विल बी नाउ स्टार्टिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस. उसके बाद ही हम पढ़ पाएंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉलिनेटर्स की टाइप. ठीक है. तो देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हम समझते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि पॉलन कहां से आ रहा है, पॉलिनेशन के तीन मेजर टाइप्स होते हैं. एक होता है ऑटोगैमी. ठीक है, इसे जनरली हम सेल्फ पॉलिनेशन इन कॉमन लैंग्वेज बोल देते हैं. एक होता है हमारे पास में गाइटेनोगैमी और थर्ड होता है हमारे पास में जीनोगैमी. ठीक है. तो ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, ये तीन चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. और इसको समझाने के लिए आई विल बी टेकिंग अ हेल्प ऑफ अ वेरी गुड इमेज विच आई हैव बॉट फॉर यू ऑल. जस्ट अ सेकेंड. सो दिस इज दैट इमेज. यहां पर हम क्या देखते हैं, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन. तो जैसे बच्चों हम सब ने पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर में एक बात सुनी थी या समझी थी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम फ्लावर में भी हो सकता है. कई बार ऐसा होता है बच्चों कि सेम प्लांट के ऊपर कुछ मेल फ्लावर्स लगते हैं, कुछ फीमेल फ्लावर्स लगते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो तीन पॉसिबिलिटीज हमने देखी. अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछती हूं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर की बात कर रहे हैं अपन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. तो हम इस फ्लावर को डेफिनेटली बाइसेक्सुअल इमेजिन कर सकते हैं बिकॉज इसके पास में दोनों होने चाहिए. ठीक है. तो उस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोगों को बोलना होगा ऑटोगैमी. ऑटो मतलब कि इट इज गोइंग टू बी सेल्फ ऑटोमेटेड. ठीक है, नथिंग इज रिक्वायर्ड, ज्यादा कुछ हेल्प नहीं चाहिए होती. ऑटो गैमी सिनगैमी के लिए है. सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म द जाइगोट इज कॉल्ड एज गैमी. गैमी टर्मिनोलॉजी लैटिन लैंग्वेज में मैरिज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो मैरिज टर्मिनोलॉजी गैमी कहलाता है. मैरिज इज
basically uniting of two different sexes we can say. So autogamy, pollen transfer within one flower. ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, बहुत लॉजिकल सी और सिंपल सी बात है ये, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ का पॉलन ग्रेन जो है वो यहीं के स्टिग्मा पे लैंड हो जा रहा है, ठीक है, तो जो जाइगोट बनेगा इनका, वो जाइगोट में कोई खास वेरिएबिलिटी आएगी क्या? अगर वेरिएबिलिटी नहीं आएगी तो क्या ये ऑटोगैमी मोड ऑफ पॉलिनेशन जो है, इज इट बेनिफिशियल फॉर इवोल्यूशन? तो हमारा आंसर होना चाहिए है नो, बिकॉज जब तक वेरिएशंस नहीं आते हैं जाइगोट में, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि वो जाइगोट प्रोजेनी जो बन रहा है दैट विल बी एन इवॉल्व्ड फॉर्म बेटर अडेप्टेबल देन पेरेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ऑटोगैमी के रिजल्ट में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन से बना हुआ जो जाइगोट होगा वो कोई वेरिएशंस कैरी नहीं करेगा। माइन्यूट वेरिएशंस पॉसिबल हो सकती हैं जो कि एनवायरमेंटल रीजंस के कारण से है, पर यहां पर हम बोलेंगे कि क्योंकि सेम ही क्रोमोसोम्स, जो सेम ही फ्लावर के बने हुए क्रोमोसोम्स हैं, सेम ही प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कोई बड़ा मेजर डिफरेंस आने नहीं वाला। तो जाइगोट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, इट विल शो नेग्लिजिबल वेरिएशंस, वी कैन से, ना के बराबर, नेग्लिजिबल वेरिएशंस, ठीक है। तो हमें एक ये बात समझ में आई कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन से बने हुए फ्लावर्स, सेल्फ पॉलिनेशन से बने हुए जाइगोट्स को हम अच्छा कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें वेरिएशंस नहीं है और वो इवॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछती हूँ बच्चों, ये तो एक बायसेक्सुअल फ्लावर की बात हुई जहां पर हमने देखा कि ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक फ्लावर ऊपर प्रेजेंट है, एक फ्लावर नीचे प्रेजेंट है, और मान लो कि ऐसा हो कि इसका आंतर से पॉलन इस वाले के स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं, ठीक है, तो दोनों फ्लावर्स सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, लेकिन एक फ्लावर के एंथर के अंदर से पॉलन निकल के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जा रहे हैं। तो यहां पर हमें लग रहा है कि दूसरे फ्लावर का पॉलन आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम ये भी समझे कि वो तो सेम प्लांट का है, मतलब उनका तो क्रोमोसोम सेम होगा, उनका जेनेटिक कंटेंट भी सेम होने वाला है, तो जीन्स भी सेम होने वाले हैं। तो क्या ये बहुत अच्छी बात हुई? फिर से हम बोलेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पर भी जो प्रोजेनी बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वो बेटर अडेप्टेबल किसी भी हालत में नहीं है, उसमें भी कोई वेरिएशंस प्रेजेंट नहीं होने वाली, क्योंकि ये हमें अपीयर जरूर कर रहा है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, पर क्योंकि इनका प्लांट सेम है तो ये है एक्चुअली में सेल्फ पॉलिनेशन ही, ठीक है। तो गाइटोनोगैमी appears to be cross pollination but it is functionally self pollination itself. थर्ड हम देखते हैं जीनोगैमी। जीनो वर्ड का मतलब होता है फॉरेन, एंड फॉरेन वर्ड का मतलब होता है बाहरी, ठीक है, आउटसाइडर। सो कैन वी से एक जो फ्लावर है ये दूसरे किसी प्लांट का है, दूसरा फ्लावर दूसरे किसी प्लांट का है, ठीक है, और ये जो दोनों फ्लावर्स हैं ये सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन दो अलग अलग पौधे हैं। इसका पॉलन ग्रेन इसके फ्लावर पे स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा अगर, तो ये दोनों अलग अलग प्लांट्स हैं, सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, पर फिर भी इनके अंदर क्रोमोसोमल डिफरेंसेस होंगे, इनके जीन्स में वेरिएशंस होंगे, और यहां पर जो सिनगैमी होने वाली है उसके रिजल्ट के तौर पे जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट बहुत अच्छा बेटर अडेप्टेबल होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो जीनोगैमी विल बी क्रॉस पॉलिनेशन ओरिजिनली, ठीक है। गाइटोनोगैमी अपीयर्स टू बी क्रॉस पॉलिनेशन बट इट वाज फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन ओनली, बट क्रॉस पॉलिनेशन विल बी एक्चुअली हैपनिंग इन द जीनोगैमी काइंड ऑफ पॉलिनेशन। So these are three different types of pollinations which we have seen अभी तक। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी, एंड क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जीनोगैमी, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत सिंपली समझ में आ गया होगा हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को भी ऑटोगैमी के अंदर से कुछ बातें और बताती हूँ जो कि हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन की हुई है। तो हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में
प्लांट बोलता है यार मेरे साथ तो बड़ा नाइंसाफी हो रही है, हाँ मेरे साथ तो बड़ी नाइंसाफी हो गई, मुझे नेचर ने खुद बनाया बाइसेक्सुअल, सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ करना चाहिए था, और नेचर ये भी बोलता है साइमल्टेनियसली कि सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशंस नहीं आती, तभी मैं क्या करूं, ठीक है। तो वो प्लांट जो है वो तो ये सोचेगा ना कि भाई मुझे तो मेरे प्रोजेनीज बनाने हैं और बेटर अडेप्टेबल होने के चांसेस भी हो, या मेरी लाइफ चलती रहे चलती रहे चलती रहे, ठीक है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों के चांसेस तो उसमें बनेंगे, लेकिन अपने सीड्स बने ही बने, ठीक है। मतलब उसमें कोई रोक टोक नहीं आए, ऐसा ना हो कि सीड्स फॉर्म ही नहीं हो रहे हैं। तो कई सारे सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं कई बार वो 2 टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं वायोला या ऑक्सैलिस, ठीक है। ये जो दोनों प्लांट्स हैं, इन दोनों प्लांट्स के अंदर होते हैं 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। So I hope that this color is not very much visible. I'll be changing this color. Yellow. देखो, तो ये जो है इनमें बनते हैं 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, और वो 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं। ये वाला इमेज मैंने लिया तो था, ये बैकग्राउंड वाइट था, लेकिन इमेज का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लैक होके आ गया, शायद ये PNG फॉर्मेट था, लेकिन हम यहाँ पर ही समझ सकते हैं कि ये प्लांट है, ये इसका एरियल पोर्शन है हवा में, और ये वाला जो पोर्शन है ये इस प्लांट का अंडरग्राउंड पोर्शन है, नीचे जमीन के नीचे, ठीक है। अच्छा, 2 टाइप के फ्लावर्स जो वो बना रहे हैं, इसमें ये जो एक फ्लावर दिख रहा है हमें और कुछ फ्लावर्स ये दिख रहे हैं, इन फ्लावर्स को बोला जा रहा है कैस्मोगैमस फ्लावर्स, और इन फ्लावर्स को बोला जा रहा है क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स। ठीक है। कैस्मो वर्ड का मतलब होता है एक्सपोज्ड, क्लीस्टो वर्ड का मतलब होता है हिडन, ठीक है, छुपा हुआ और एक्सपोज। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर जो दोनों टाइप ऑफ फ्लावर्स है, इसमें कैस्मोगैमस फ्लावर ऐसा कुछ दिख रहा है, ब्राइट कलर का है और एरियल है, मतलब हवा में एक्सपोज्ड है। वहीं पर क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स रूट के पास में है और ये कोई खास कलरफुल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बड स्टेज में है। ये फ्लावर कभी ओपन नहीं होते, दे डू नॉट ओपन। इसका रीजन, ये सेल्फ पॉलिनेशन ही करवा सकते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन करवा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बड स्टेज रहती है हमेशा, फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता। अच्छा, प्लांट्स भी कितने शाणे हैं, दे आर वेरी शातिर, वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर, कि प्लांट्स ने क्या किया, भाई फूल मैं उगाऊं हवा में, ठीक है, सीड्स कोई और खा जाए, है ना, कभी बर्ड आके खा जाएगी, कभी इंसेक्ट खा जाएगी, ह्यूमन खा जाएगा, कुछ भी खा सकते हैं। तो प्लांट्स ने क्या बोला, ऐसा चलता रहा तो मेरे तो प्लांट्स और उगने ही नहीं वाले फिर बाद में, ठीक है, मेरे प्रोजेनीज का क्या होगा। तो जायदाद सारी उन्होंने अपने प्रोजेनीज के नाम करनी है। ऐसे कुछ एक पौधे क्या करते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स में वो फ्लावर का बड कभी ओपन ही नहीं होता, अंदर अंदर ही प्रोसेस चल रही होती है। क्या चीज, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, अंदर अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो गया, अंदर अंदर ही सीड बन गया, पूरा एंश्योर्ड सीड पॉड बनेगा। और ये सीड पॉड उन्होंने हवा में नहीं घुमाया, मिट्टी के अंदर रखा, ताकि सीड्स डायरेक्टली जमीन के अंदर गिर जाएं और डायरेक्टली उससे न्यू प्लांट्स उग जाएं, ठीक है। हाउ स्मार्टली दिस प्लांट इज पर्टिकुलरली वर्किंग। तो ये कैस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स में कई बार हमारे से डिफरेंस पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है इसका, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं डिफरेंस, तो आपके सामने के सामने कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं बताती हूँ, आप सोचना कि क्या हम सही बोल रहे हैं। पहला डिफरेंस होगा, कैस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं दे आर एक्सपोज्ड, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स आर नॉट एक्सपोज्ड, ठीक है। कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं दे आर ब्राइट एंड कलरफुल, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स डोंट हैव सच कलर्स, ठीक है। कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो हैं दे विल बी अलाउइंग self as well as cross pollination. Cleistogamous flowers will be allowing only self pollination, ठीक है।
fertilization and seed pod formation is not assured. Fertilization and seed pod formation is assured. ठीक है, so these could be some of the differences, but what do you all say? क्लीस्टोगैमी ज्यादा बेहतर है या कैस्मोगैमी? अब हम देख रहे हैं इसमें तो बड़े बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा बेनिफिट छुपा हुआ है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना है, दैट विल बी इवोल्यूशनरी ट्रेंड। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड ये बोलता है कि जो कैस्मोगैमस फ्लावर है यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है, तो वेरिएशंस आने के चांसेस भी बनेंगे। क्लीस्टोगैमस फ्लावर में कभी भी वेरिएशंस आने के चांसेस नहीं बनने वाले। ठीक है, सो दिस विल बी वन ऑफ द मेजर पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कैस्मोगैमी एंड क्लीस्टोगैमी। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछेगी अपने से कैस्मोगैमी एंड क्लीस्टोगैमी में से एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। चलो अब हम एनसीईआरटी की थ्योरी रीड करेंगे थोड़ी सी। 1 सेकेंड। ओके तो पॉलिनेशन देखते हैं। थ्योरी रीडिंग करना इस क्लास की मैंडेटरी हैबिट है अभी। तो अगर आप लोग मुझे बोलोगे मैम थ्योरी रीड मत करिए, वी विल बी डूइंग इट ऑन आवर ओन, तो मैं अगले क्लास से या नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स विल बी इग्नोरिंग इट। ठीक है, बट आई फील लाइक कि एनसीईआरटी रीडिंग से तुम्हारा ही बेनिफिट होगा। फिर भी एक बार बता सकते हो आप लोग मुझे। देखो, इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस you have learned that male and female gamete in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. ठीक है, so we need to know that since the both type of gametes are non-motile, how are they brought together? हमें ये जानना है कि इन्हें साथ में लाते कैसे हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। Pollination is the mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grains shed from the anther to the stigma of a pistil is called as pollination. ये तो हमने लिखा ही है अभी। Flowering plants have evolved an amazing array and adaptations to achieve pollination. ठीक है, अब हम देखते हैं यहां से kinds of pollination पे आ जाते हैं। So the first thing will be autogamy. In this type pollination is achieved within the same flower. ठीक है, सेम फ्लावर में अचीव होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स इन द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर। ठीक है, यहां पर क्या बात बोलना चाह रहे हैं ये कि भाई जब हमारा फ्लावर ओपन हो जाता है, तो फ्लावर जब ओपन होता है तब क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमेशा ये जो है इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अरेंजमेंट होगी? मैं क्या समझाना चाह रही हूँ उसको मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखो, यहां पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, इमेजिन करते हैं। एक सेकेंड रुको, यहां बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। ठीक है, तो यहां पर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, अब मुझे बताओ क्या गारंटी है कि जो एंथर और पॉलेंस का लोकेशन होगा वो इस तरीके का होगा कि ये पॉलन ग्रेन इस पर आसानी से लैंड कर जाए? इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि जो हमारे एंथर्स हैं वो लोअर साइड सिचुएटेड है और हमारा जो स्टिग्मा है वो हायर साइड सिचुएटेड है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पोजिशनल प्रॉब्लम आने के चक्कर में यहां से पॉलन का यहां ऊपर की तरफ जाना अगेंस्ट द ग्रेविटी डिफिकल्ट भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट इज, कई बार ऐसा भी होता है कि पहले तो मैच्योरिटी आ गई हमारे एंथर की। ठीक है, पहले एंथर मैच्योर हो गया तो हम ऐसे कंडीशन को बोलेंगे प्रोटो एंड्री। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले मैच्योर हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि पहले पॉलन ग्रेन्स लिबरेट हो गए लेकिन तब स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं था, तब स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था पॉलन ग्रेन्स को। कई बार ऐसा भी होगा बच्चों ऑपोजिट केस के स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया लेकिन ये नहीं बना पा रहा पॉलन। ठीक है,
तो हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले मैच्योर हो जाता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर नहीं होता, उस समय पर हम सिचुएशन को बोलते हैं प्रोटोगाइनी। तो ऐसा भी कई बार होगा कि ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने ऐसे इम्प्लीकेशंस लगा रखे होंगे कि भाई तुम पहले मैच्योर मत होना, तुम मैच्योर हो जाना ताकि तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो, बिकॉज नेचर भी चाहता है कि वेरिएशंस आए। ठीक है, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर synchrony in the pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. इसके लिए बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, सम प्लांट्स लाइक वायोला, ऑक्सालिस एंड कमेलिना प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, जो हमने भी देखा है, कैस्मोगैमस एंड क्लीस्टोगैमस। ठीक है, कैस्मोगैमस फ्लावर्स एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है, इसे डिफरेंस पॉइंट हम देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता हमें इसको रीड करने की जरूरत है। देन आते हैं हमारे गाइटोनोगैमी पे। गाइटोनोगैमी याद करो तो आपको याद आएगा दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, फंक्शनली बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन है, पर अपीयर करता है जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन था। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of another flower of same plant. Although gaetonogamy is functionally cross pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy. ठीक है, और मुझे लगता है कि ये फंक्शनली लिख रहे हैं यहाँ पर, टर्मिनोलॉजी इन्होंने ऐसी यूज की है कि फंक्शन ऐसे करता है कि क्रॉस है पर है एक्चुअली में जेनेटिकली सेल्फ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने वर्ड करेक्ट करती हूँ, मैं ऐसे बार बार फंक्शनली बोल रही थी पर किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी। ठीक है, सो मीनिंग हम यहाँ पर ये समझते हैं कि पॉलन ग्रेन्स आके दूसरे ही फ्लावर पे आके गिर रहे हैं लेकिन वो सेम ही प्लांट का है, तो एक्चुअली में तो जेनेटिकली कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो हमने जो बोला वो सही है लेकिन वर्ड हमारा फंक्शनली नहीं आना चाहिए था। ठीक है, फिर आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, और यहां पर तो पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़नी ही है, बिकॉज जाएगा कैसे। ठीक है, सिंस वी नो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वहां पर दोनों के दोनों टाइप के मतलब रिप्रोडक्टिव गैमीट्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी नॉन मोटाइल ओरिजिनली, उनके पास कोई फ्लेजिला नहीं होता। ठीक है, हाउ कैन दे मूव, so they will be requiring agency of pollinators of different types so that pollination could be achieved easily. तो बच्चों आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं इसी पोर्शन पे, बिकॉज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के लिए हम बहुत सारे एजेंट्स पढ़ेंगे विच विल बी incorporating water pollination, air pollination and the different agencies of pollination like bats, insects, ठीक है, and other animals etc. So along with that we will be needing to study the outbreeding devices also. तो ये वाला पोर्शन अपन अगले क्लास के अंदर एंड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो है वो एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइस दोनों कवर अप कर लेगा, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टडिंग दी पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। तो हमारा कितना पोर्शन बाकी है देखें तो अगर, तो वी कैन सी ये वाला पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमारी बाकी रहेंगे फिर पढ़ने के लिए, सीड वगैरह, एंड दैट इज इट, प्रोबेबली नथिंग एल्स इज लेफ्ट, ठीक है। तो आई होप दैट इन द नेक्स्ट 3 lectures और 4 lectures ओनली वी विल बी कवरिंग अप दिस कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। हम पूरा कवर कर लेंगे इसे। And also I want to know that whether you all feel something else you need to be connected in a different context, जैसे कि मैम कैसे प्रिपरेशन करनी है नीट की, ऐसे कोई भी चीज आप लोगों को मुझसे अगर समझनी है या पूछनी है तो you all can just comment me once and I will be framing one lesson or lecture for all of you over that particular topic. So thank you so much for watching today's lecture and we'll be meeting in the next lecture. Bye.